जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त तो होंगे। बिहार में वैकेंसी निकली हुई है सब एंड ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर की। और यदि आप इसमें फाइनली तरीके से सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 3 सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझाने वाला हूँ इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है। दूसरा, इसका जो सिलेबस है उसके बारे में बताने वाला हूँ बिल्कुल डिटेल से एक एक करके, कि इसमें सिलेबस किस तरीके से क्या रहने वाला है। तीसरा, यहाँ पर मैं आपको बेस्ट बुकों के बारे में बताने वाला हूँ कि आप कौन कौन सी किताबों को पढ़कर इसकी अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर किताबों के मामले में मैं किसी विशेष प्रकार के पब्लिकेशन को प्रमोट नहीं करूँगा, जो रियलिटी है वो बताऊँगा। बाकी किताबें आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई दूसरी भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बाकी इस वैकेंसी के संबंध में यदि किसी भी तरीके से कोई नया अपडेट आता है तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले बताऊंगा। तो अभी तक आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। अब हम यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर को। देखो, सिलेक्शन प्रोसीजर को समझने से पहले आपको ध्यान में रखना है, बिहार में इस पद पर बहुत सारे कैंडिडेट पिछले कुछ सालों से संविदा कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस वैकेंसी में जो लोग संविदा कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं उनको यहाँ पर बोनस दिया जाएगा। साथ ही साथ उन लोगों को भी यहाँ पर मौका दिया जा रहा है जो संविदा कर्मचारी के रूप में काम नहीं कर रहे थे और वो बिल्कुल फ्रेशर हैं। उनको यहाँ पर ऑप्शन दिया जा रहा है कि वो रिटन एग्जाम में बहुत गजब का स्कोर करके और अपनी एक सीट फिक्स कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम समझते हैं, देखो आपकी जो मेरिट है ना वो 100% से बनेगी। मान के चल रहे हैं कि ये जो 100% है ये 100 नंबर है, टोटल 100 नंबर से आपकी मेरिट बनेगी। अब ये जो 100 नंबर है ना, इन 100 नंबर में से 75 नंबर का तो होगा आपका एग्जाम, मतलब 75% का आपका एग्जाम होगा, जो संविदा कर्मचारियों का भी होगा और जो उन कैंडिडेटों का भी होगा जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जो संविदा कर्मचारी नहीं है, सभी का 75% का एग्जाम होगा। जो संविदा कर्मचारी है उनको यहाँ पर 25% का बोनस दिया जाएगा, मतलब 25 नंबर का बोनस मिलेगा संविदा कर्मचारियों को। उनको प्रति वर्ष के अनुसार 5 नंबर का मिलेगा। जैसे कोई कैंडिडेट पिछले 1 साल से संविदा कर्मचारी के रूप में काम कर रहा है तो उसको 5 नंबर का बोनस मिलेगा। कोई कैंडिडेट 2 साल से काम कर रहा है तो उसको 10 नंबर का बोनस मिलेगा। कोई कैंडिडेट 3 साल से काम कर रहा है तो उसको 15 नंबर का बोनस। कोई कैंडिडेट 4 साल से काम कर रहा है तो उसको 20 नंबर का बोनस। कोई कैंडिडेट 5 साल से काम कर रहा है तो उसको 25 नंबर का बोनस। और यदि कोई कैंडिडेट सपोज डेट 10 साल से काम कर रहा है ना, तो उसको भी यहाँ पर केवल 25 नंबर का बोनस मिलेगा। मतलब अधिकतम जो बोनस है वो 25 नंबर का मिलेगा, न्यूनतम 5 नंबर का मिलेगा। मतलब यदि कोई कैंडिडेट यहाँ पर 5 साल से संविदा कर्मचारी के पद पर काम कर रहा है और उसने रिटन एग्जाम में थोड़ा ठीक ठाक भी स्कोर कर लिया तो उसका यहाँ पर फाइनली तरीके से सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि आपको ये खुद को भी पता है कि जब फाइनल मेरिट बनती है ना तो उसमें एक नंबर भी बहुत बड़ी वैल्यू रखता है। यहाँ पर तो 25 नंबर की बात है। हाँ, जो कैंडिडेट रिटन एग्जाम में बहुत गजब का स्कोर कर लेगा उसका रिटन एग्जाम के बेस पर भी सिलेक्शन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो संविदा कर्मचारी नहीं है उनका सिलेक्शन नहीं होगा, भाई उनका भी होगा, लेकिन उनको तुलनात्मक रूप से रिटन एग्जाम में बहुत गजब का स्कोर करना होगा। आपको खुद को पता है जो संविदा कर्मचारी हैं वो बहुत डेडिकेशन के साथ नहीं पढ़ पाते, क्योंकि वो जॉब करते रहते हैं। आपके पास पूरा टाइम रहेगा, आप पूरे डेडिकेशन के साथ 24 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं और पिछले कुछ टाइम से कर भी रहे होंगे। अब आपका जो रिटन एग्जाम है उसमें टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, मतलब टोटल कुल मिलाकर 600 नंबर का आपका पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो एक क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 नंबर सही में से काटा जाएगा, मतलब 0.25% यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। यदि आप एक क्वेश्चन गलत कर दोगे तो आपका जो सही स्कोर है उसमें से 1 नंबर कम कर लिया जाएगा। 150 क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने के लिए आपको टोटल 2 घंटा और 15 मिनट का समय दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक अलग सिस्टम और है, इन्होंने पहले ही नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया, यदि फॉर्मों की संख्या 40,000 से कम रहती है तो केवल आपकी एक परीक्षा होगी प्री, और उसी के बेस पर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा।
ठीक है। यदि फॉर्मों की संख्या 40,000 से ज़्यादा जाती है तो उस स्थिति में सबसे पहले आपका प्री होगा, फिर उसके बाद आपका मेंस होगा। यदि फॉर्मों की संख्या 40,000 से ज़्यादा जाती है तो आपका जो एग्ज़ाम है वो मल्टीपल शिफ्ट में भी हो सकता है, अलग अलग शिफ्टों में भी हो सकता है। और यदि एग्ज़ाम अलग अलग शिफ्टों में होगा तो फिर उस स्थिति में नॉर्मलाइजेशन होगा। अब यहाँ पर प्री होगा या मेंस भी होगा, ये डिपेंड करता है फॉर्मों की संख्या के ऊपर। जैसे फॉर्मों की संख्या 40,000 से ज़्यादा गई फिर आपका मेंस का एग्ज़ाम भी होगा, ठीक है। मेंस के लिए केवल 5 गुना कैंडिडेटों को पास किया जाएगा, जितनी वैकेंसी है उसका केवल 5 गुना कैंडिडेटों को मेंस के लिए पास किया जाएगा यदि मेंस होता है तो। और यदि फॉर्म की संख्या 40,000 से कम रहती है तो फिर तो केवल प्री के बेस पर, ये जो 600 नंबर है इसी के बेस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो ये इसका एक सिलेक्शन प्रोसीजर है। तो जो कैंडिडेट संविदा कर्मचारी नहीं है वो डिमोटिवेट हो रहे हैं, भाई डिमोटिवेट मत हो, आप अच्छे तरीके से तैयारी करके अच्छा स्कोर करके आसानी से यहाँ पर सीट हासिल कर सकते हो। अब हम यहाँ पर सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। देखो यहाँ पर जो सिलेबस है ये प्री परीक्षा का है, जो 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं उनका है। जो प्री एग्जाम होगा जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। और वो जो पेपर है 150 क्वेश्चन का, इसको इन्होंने टोटल 3 भागों में विभाजित कर दिया। पहला सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन का मतलब है करंट अफेयर। अब इसमें जो करंट अफेयर है वो अकेले बिहार का भी आ सकता है, पूरे भारत का भी आ सकता है, साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल का भी करंट अफेयर आ सकता है। इसमें इन्होंने मेंशन कर रखा है, मैं एक बात पढ़ के भी बता देता हूँ। इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब जो करंट अफेयर है वो बिहार का भी रहेगा, इंडिया लेवल का भी रहेगा और इंटरनेशनल लेवल का भी रहेगा। भारत के जितने भी निकटवर्ती देश है ना उनका भी करंट अफेयर बनेगा। अब करंट अफेयर में इसमें आपको वैज्ञानिक प्रगति हुई है, जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, जो भी भारतीय भाषाएं हैं, पुस्तक है, लिपि है, राजधानी है, मुद्रा है, खेल खिलाड़ी हैं, महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, ये सभी के सभी यहाँ पर कवर रहेंगी। मतलब ओवरऑल ये वाला जो पोर्शन वो किससे संबंधित है, करंट अफेयर से संबंधित है। अब आपको कितने साल का करंट अफेयर पढ़ना है भाई? सबसे आपको 1 साल का करंट अफेयर तो बहुत गजब तरीके से तैयार करना है। मतलब 1 साल का जो करंट अफेयर है ना वो आपकी अंगुलियों पर याद होना चाहिए। अभी आपको 2024 वाला करंट अफेयर नहीं पढ़ना, अभी आपको 2025 में जनवरी, फरवरी, मार्च इन 3 महीनों का करंट अफेयर खतरनाक तरीके से याद करना है। यदि एग्जाम डेट फिक्स हो जाती है तो फिर आपको 2024 वाला करंट अफेयर भी पढ़ना पड़ेगा। और यदि एग्जाम 25 के लास्ट तक जाता है तो फिर आपको 25 का करंट अफेयर ही खतरनाक तरीके से याद करना होगा। मेनली ये समझो कि 1 साल का करंट अफेयर तो आपको बहुत जबरदस्त तरीके से तैयार करना होगा। इसके अलावा भारत एवं उसके पड़ोसी देशों के संबंध में कैसे कैसे किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं, पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, भारत की संस्कृति, भारत का भूगोल, भारत की आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता के आंदोलन, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। ये आपका पड़ोसी देशों के संबंध में और बिहार के संबंध में, भारत के संबंध में जीके रहने वाला है। ठीक है, ये जो टॉपिक है ना ये आपके बहुत खतरनाक तरीके से तैयार होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं जो खंड बी है, इसमें आपका विज्ञान रहेगा और गणित रहेगा। ठीक है, विज्ञान में फिजिक्स रहेगी, केमिस्ट्री रहेगा, बायोलॉजी रहेगा और ज्योग्राफी रहेगा। ये चारों के चारों हैं जो आपको जो सामान्य जीके की किताबें आती है ना वहाँ से कवर करनी है। आप इनको पढ़ने के लिए कोई ल्यूसेंट की किताब भी काम ले सकते हो, जैसे ल्यूसेंट ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा चर्चित किताब है, इसको काम ले सकते हो, या अरिहंत पब्लिकेशन की किताब है उसको काम ले सकते हो। मतलब अरिहंत और ल्यूसेंट ये 2 ठीक ठाक किताब हैं स्टैटिक जीके के मामले में, तो यहाँ से आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हो।
ठीक है। रही करंट अफेयर की, बिहार का करंट अफेयर, कोई बिहार की जो करंट अफेयर की गाइड आती है उससे तैयार करो, और इंडिया लेवल का और जो इंटरनेशनल लेवल का करंट अफेयर है या तो आप किसी वीडियो क्लास से कवर कर सकते हो या फिर आप क्रोनोलॉजी ले सकते हो, वहां से कवर कर सकते हो, लेकिन बहुत खतरनाक तरीके से तैयार करना है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने मैथ का जो पोर्शन है उसका भी टॉपिक फिक्स कर रखा है कि कौन कौन से टॉपिकों से क्वेश्चन आएगा। भाई ये जो मैथ के टॉपिक है ना, इनको आपको बहुत नेक्स्ट लेवल पर तैयार करना है। जो ये टॉपिक है केवल इन टॉपिकों को पढ़ना है, इन टॉपिकों से बाहर नहीं जाना आपको, लेकिन इन टॉपिकों की इतनी ज़्यादा इतने खतरनाक तरीके से प्रैक्टिस करनी है ताकि इन टॉपिकों से किसी भी लेवल का क्वेश्चन बने वो आपका ठीक हो। तो या तो आप कहीं से कोचिंग ले सकते हैं मैथ की, और उस कोचिंग में आप केवल इन टॉपिकों को पढ़ो, इनके अलावा बाकी के जो टॉपिक है उनको मत पढ़ो। और फिर प्रैक्टिस के लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर की किताब लो, जैसे एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हो, रेलवे के प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हो, बैंक के प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हो, और फिर इन टॉपिकों की आप प्रीवियस ईयर पेपरों के साथ खतरनाक तरीके से प्रैक्टिस करो, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के रिपीट होने की पॉसिबिलिटी रहती है। और आप यहाँ पर ये लेवल मत देखो कि यार ये क्वेश्चन तो सीजीएल लेवल का है, सीजीएल लेवल का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा यहाँ पर। तो आप इन टॉपिकों को या तो किसी कोचिंग से कंप्लीट करो या कोई भी ऑथेंटिक किताब ले लो, जैसे माथुरिया की आती है, अभिनय सर की आती है, राकेश सर की आती है, या फिर गगनदीप सर की आती है, जो भी टीचर आपको ठीक लगे, जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आए। यहाँ पर आपको इस चीज़ को फॉलो नहीं करना है कि यार ये टीचर ज़्यादा फेमस है, आपको मैथ समझ में आना चाहिए, वो चाहे किसी भी टीचर का समझ में आए। जरूरी नहीं है कि जो फेमस टीचर है उन्हीं का पढ़ाया हुआ समझ में आए, आप एक लोकल टीचर का पढ़ा हुआ भी अच्छे तरीके से समझ सकते हो। तो आपको उस किताब को फॉलो करना है, जिस किताब में आपको गणित अच्छे तरीके से समझ में आता है, आपको उस अध्यापक को फॉलो करना है जिसका पढ़ाया हुआ आपके दिमाग में अच्छे तरीके से सेट हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद आपको जबरदस्त तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ इनकी प्रैक्टिस करनी है, और आपको इन टॉपिकों की इतनी खतरनाक तरीके से प्रैक्टिस करनी है कि इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप कम टाइम में अच्छे तरीके से ठीक कर सकें। उसके बाद सेम टू सेम सिस्टम है रीजनिंग में। रीजनिंग का भी ये सिलेबस मेंशन किया हुआ है, इनके प्रत्येक टॉपिक को आप किसी किताब या किसी टीचर से कंप्लीट करो, फिर प्रीवियस ईयर पेपरों के साथ इनकी खतरनाक तरीके से प्रैक्टिस करो, और जो भी नए क्वेश्चन हैं उनके साथ प्रैक्टिस करो। और रीजनिंग मैथ में मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, आप उस किताब को फॉलो करो जिस किताब में आपको रीजनिंग और मैथ अच्छे तरीके से समझ में आता है, उस टीचर को फॉलो करो जिस टीचर का पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है। यहाँ पर आप भीड़ की तरह भगोगे ना कि यार ये मास्टर का सब पढ़ रहे हैं, भाई हो सकता है कि उस मास्टर का पढ़ाया हुआ आपको समझ में ना आ रहा हो, तो कोई मतलब नहीं है। यह बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो यदि केवल प्री होता है तो आपका सिलेबस ये रहने वाला है, और यदि यहाँ पर मेंस भी होता है तो फिर यहाँ पर इस तरीके से सिलेबस है, इसमें हिंदी का पेपर होगा और अंग्रेजी का पेपर होगा। मेंस का सिलेबस यहाँ पर है, देखो मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे, पहला हिंदी का पेपर होगा और दूसरा आपका सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित और मानसिक क्षमता जांच का मुख्य पेपर होगा। तो इस तरीके से ये सारी चीजें, आप अभी फिलहाल में मेन पर फोकस मत करो, केवल प्री पर फोकस करो। आपको अभी ये वाला जो सिलेबस है इसको खतरनाक तरीके से तैयार करना है। मेंस का टारगेट मत लो, अभी आप प्री का टारगेट लो, और आप टारगेट लो कि ये जो 150 क्वेश्चन है ना, इनमें आपके कम से कम 120 क्वेश्चन ठीक हो। भाई 150 में से यदि आपने 120 क्वेश्चन ठीक कर दिया ना, तो भाई आपका हर हाल में सिलेक्शन पक्का है, कोई कंडीशन में आपका सिलेक्शन नहीं रुकने वाला। और यदि आप सही ढंग से सिस्टमैटिक तरीके से जबरदस्त तरीके से मेहनत करोगे तो बहुत आसानी से आप 120 प्लस का स्कोर कर सकते हो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।